नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, नाम, रूप, रिश्ते, दौलत, लेकिन जो सदा स्थिर है, जो हर युग में सत्य है, वो है परमात्मा का नाम। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा नाम जो मन को शांति दे, आत्मा को दिशा दे और जीवन को सफल बना दे? आज के इस पावन संगत में हम जानेंगे कैसे सतगुरु के हुक्म में चलकर हम माया के मोह से ऊपर उठकर आत्मिक जीवन की अमोलक यात्रा पर निकल सकते हैं। तो आइए आत्मा के इस पवित्र सफर पर साथ चलें, जहां हर शब्द हमें प्रभु की ओर एक कदम और करीब ले जाएगा, क्योंकि यही है मानव जीवन का असली उद्देश्य। सब रागों में से श्री राग तभी श्रेष्ठ है यदि इससे जीव सदा स्थिर नाम में प्यार लगन जोड़े, हरि सदा मन में बसे और अपार प्रभु को याद करने वाली बुद्धि अचल हो जाए। इसका नतीजा ये होता है कि गुरबानी की विचार रूपी अमोलक रत्न प्राप्त होता है। जीव सच्ची, मन सच्चा और मानव जन्म ही सफल हो जाता है। पर हे नानक, ये सच्चा व्यापार तब ही किया जा सकता है अगर सदा स्थिर प्रभु के रूप गुरु के हुक्म में चले। जब तक मालिक के साथ प्रीति उत्पन्न नहीं होती और प्यार सब माया का प्यार है और माया में मोहा ये मन प्रभु को देख और सुन नहीं सकता। अंधा मन करे भी क्या, प्रभु पति को देखे बगैर प्रीति पैदा नहीं हो सकती। हे नानक, माया में फंसा के जिस प्रभु ने अंधा किया है, वही सदा स्थिर प्रभु फिर आंखें देता है। हे भाई, एक ही प्रभु सबका करनहार व आसरा है। एक प्रभु का हुक्म चल रहा है, इसलिए उसको हृदय में संभाल। हे जीव, उसी हरि की स्तुति कर जो तेरी सब जगह रक्षा करता है। जिस पर परमात्मा दयाल होता है, वह जीव उसको स्मरण करके मुश्किल संसार के डर से पार होता है। सारी दातें मालिक की है, उससे कोई जोर नहीं चल सकता। कई जागते जीवों को भी नहीं मिली और कई सोए हुओं को भी उठा के दातें दे देता है। सिद्धक वालों के पास भरोसे और शुक्र की और गुरमुखों के पास सब्र संतोष की राशि होती है। इस करके वे पूरे प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। पर निरी बातें करने वालों को जगह भी नहीं मिलती। हे हरि, तूने स्वयं ही सारी सृष्टि रच के स्वयं ही कामधंधों में लगा दी है। अपनी ये प्रतिभा देख के भी तू स्वयं ही प्रसन्न हो रहा है। तू सदा कायम रहने वाला प्रभु है, तुझसे परे कुछ भी नहीं। सब जगह तू खुद ही व्याप रहा है। हे गुरमुखो, उस प्रभु का स्मरण करो जो विकारों से छुड़ा लेता है। जाति के नाम बड़प्पन का अहंकार व्यर्थ है। असल में सारे जीवों की एक ही नुहार होती है, भाव सबकी आत्मा एक ही है। जाति या बड़प्पन के आश्रय यदि कोई जीव अपने आप को अच्छा कहलवाए तो वह अच्छा नहीं बन जाता। हे नानक, जीव तो तभी ही अच्छा जाना जाता है यदि लेखे में भाव सच्ची दरगाह के लेखे के समय आदर हासिल करे। जिस प्यारे के साथ प्यार हो, जाति आदि का अहंकार छोड़ के उसके सन्मुख रहना चाहिए। संसार में उससे बेमुख होके जीना इस जीवन को धिक्कार है। हे परमात्मा, तूने स्वयं ही धरती रची है और इसके वास्ते चंद्रमा व सूरज जैसे दो दीप बनाए हैं। जीवों के सच्चा व्यापार करने के लिए 14 लोक जैसे दुकानें बना दी है। जो जीव गुरु के सन्मुख हो गए हैं और जिन्होंने आत्मिक जीवन देने वाला सदा स्थिर नाम जल पिया है, उन्हें हरि लाभ प्रदान करता है। भाव उनका जन्म सफल करता है और जमकाल उन पे प्रभाव नहीं डाल सकता। वे जमकाल से बच जाते हैं और उनके पदचिन्हों पे चल के सारा संसार बच जाता है। सृष्टि पैदा करने वाला प्रभु स्वयं ही इसमें बस रहा है। यहाँ जो मनुष्य मानव जन्म के समय को विचारता है, भाव जो यह सोचता है कि इस जगत में मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, वह उस प्रभु का सेवक बन जाता है। प्रभु अपनी रची कुदरती में व्यापक है, उसका मूल्य नहीं पड़ सकता।
जो कोई मूल्य डालने का यत्न भी करे तो भी उसका मूल्य बताया नहीं जा सकता। जो मनुष्य निरी शरा आदि अर्थात बाहरली धार्मिक रस्मों की ही विचार करते हैं, वह जीवन के सही उद्देश्य को समझे बिना जीवन का दूसरा छोर कैसे ढूंढ सकते हैं। हे भाई, ईश्वर पे भरोसा रख, ये है उसके आगे सिर झुकाना, अपने मन को ईश्वर में जोड़ना, इसको जिंदगी का निशाना बना। फिर जिस तरफ देखे उस तरफ रब दिखता है। शरीर से गुरु के नजदीक या दूर बैठने से गुरु का संग प्राप्त नहीं होता। हे नानक, सती गुरु तभी मिलता है जब शिष्य का मन गुरु की हजूरी में रहता है। 7 द्वीप, 7 समुंदर, 9 खंड, 4 वेद, 18 पुराण, इन सब में तू ही बस रहा है और सभी को प्यारा लगता है। हे प्रभु, सारे जीव जंतु तेरा ही स्मरण करते हैं। मैं सदके हूं उन पे से जो गुरु के सन्मुख होके तुझे जपते हैं। हालांकि तू आश्चर्यजनक लीला रच के खुद सब में व्यापक है। कलम दवात मंगाने का क्या लाभ। हे सज्जन, हृदय में ही हरि का नाम लिख ले। इस तरह यदि मनुष्य सदा साई के प्यार में भीगा रहे तो ये प्यार कभी नहीं टूटेगा, वरना कलम दवात तो नाश होने वाली चीज है और इसका लिखा कागज भी नाश हो जाना है। पर हे नानक, जो प्यार सच्चे प्रभु ने अपने दर से जीव के हृदय में बीज दिया है उसका नाश नहीं होगा। बेशक निर्णय करके देख लो, जो कुछ इन आंखों से दिखता है जीव के साथ नहीं जा सकता। इस करके सतिगुरु ने निश्चय कराया है कि सच्चा प्रभु साथ निभने योग्य है, इसलिए प्रभु में तवज्जो जोड़ी रखो। हे नानक, जो प्रभु की मेहर हो तो गुरु के शब्द से सच्चा हरि हृदय में बसता है। हे हरि, तू हर जगह अंदर बाहर व्यापक है, इस करके जीवों के हृदयों को तू ही जानता है। हे मेरे मन, जो कुछ करते हैं सब जगह व्यापक होने के कारण वह हरि जानता है, इसलिए उसका स्मरण कर। पाप करने वाले को ईश्वर से डर लगता है और धर्मी देख के खुश होता है। हे हरि, डरे भी क्यों, जब जैसा तू स्वयं सच्चा है तैसे ही तेरा न्याय भी सच्चा है। डरना तो कहीं रहा। हे नानक, जिन्हें सच्चे हरि की समझ पड़ी है वह उसमें ही घुल मिल जाते हैं। जल जाए वह कलम समेत दवात के और वह कागज भी जल जाए, लिखने वाला भी जल मरे, जिसने निरा माया के प्यार का लेखा लिखा है। क्योंकि हे नानक, जीव वही कुछ कमाता है जो संस्कार अपने अच्छे बुरे किए हुए कर्मों के अनुसार पहले से अपने हृदय पर लिखे जाता है। जीव इसके उलट कुछ नहीं कर सकता और माया संबंधी पढ़ना व्यर्थ का उद्यम है और बोलना भी व्यर्थ, क्योंकि ये उद्यम माया के साथ प्यार बढ़ाते हैं। हे नानक, प्रभु के नाम के बिना कोई भी सदा नहीं रहेगा, भाव सदा साथ नहीं निभेगा। इस वास्ते यदि कोई अन्य पढ़ाइयाँ ही पढ़ता है ख्वार होता है। जिस हरि का धर्म का न्याय है उसकी महिमा और उसका कीर्तन करना, यही जीव के लिए बड़ी उत्तम करनी है। हरि की उपमा करनी सबसे अच्छा काम है, क्योंकि जीव का असली फल यही है। भाव जीवन का उद्देश्य ही यही है। जो प्रभु चुगली की बात पर कान नहीं धरता, उस प्रभु की कीर्ति करनी बड़ा कर्म है। जो प्रभु किसी को पूछ के दान नहीं देता, उसकी उपमा उत्तम काम है। धन किसी के साथ नहीं निभता, परंतु धन की टेक रखने वाले सारे जीव अहंकारी हो के खपते हैं, आत्मिक मौत मरे रहते हैं। माया के प्यार में सब ने दुख ही पाया है, क्योंकि जमकाल ने ऐसे सभी को घूरा है। भाव माया के मोह में फंसे जीव मौत से थर थर कांपते हैं, मानो उन्हें जमकाल घूर रहा है। हे नानक, गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्य सदा स्थिर प्रभु का नाम हृदय में संभाल के आत्मिक मौत से बचे रहते हैं। जो सावधान हो के पति के प्यार में भीगी हुई है और आनंद सुख मनाती है, जो ताकत के होते हुए भी विनम्रता में रहती है। हे नानक,
हमारा जन्म सफल तभी हो सकता है यदि उनकी संगति में रहें। हे प्रभु, तू स्वयं ही मछली का जीवन रूप जल है, स्वयं ही जल में मछली है और स्वयं ही जाल है। तू खुद ही जाल बिछाता है और खुद ही जल में जाला है। तू खुद ही गहरे जल में सुंदर निर्लिप कमल है। हे हरि, जो जीव एक पलक मात्र तेरा ध्यान धरे, उसे तू स्वयं ही इस जाल में से छुड़ाता है। हे हरि, तुझसे परे और कुछ नहीं है। सतगुरु के शब्द से तुझे हर जगह देख के कमल के फूल की तरह प्रसन्न अवस्था में रह सकते हैं। जिस मनुष्य को प्रभु के भाने की, रजा की, मर्जी की समझ नहीं पड़ती, उसे बहुत रोना धोना लगा रहता है, उसका मन चिंता में रहता है। इस करके सुख की नींद नहीं सो सकता, भाव कभी शांति नहीं मिलती। अगर जीव स्त्री प्रभु पति की रजा में चले तो दरगाह में और इस संसार में उसकी शोभा होती है और प्रभु की हजूरी में उसको आदर मिलता है। पर हे नानक, प्रभु मेहर करे तो रजा मानने वाली ये समझ मिलती है और गुरु की कृपा से रजा के मालिक सदा स्थिर साई में जीव लीन हो जाता है। हे नाम से वंचित मनमुख, कुसंभ का माया का रंग देख के मोहित ना हो जा। इसका रंग आनंद थोड़े दिन ही रहता है और इसका मूल्य भी तुच्छ सा ही होता है। जैसे बिष्ठा में पड़े हुए कीड़े करलबरल करते हैं, वैसे ही मूर्ख अकल से अंधे और मतिहीन जीव माया के मोह में फंस के मुर मुर के दुखी होते हैं। हे नानक, जो जीव गुरु के ज्ञान और स्वभाव में अपनी मति और स्वभाव लीन कर देते हैं, वे नाम में भीगे हुए और सुंदर है। सहज अवस्था में लीन रहने के कारण उनकी भक्ति का रंग कभी नहीं उतरता। हे हरि, तूने स्वयं सारा संसार रचा है और सबको रिजक पहुंचा रहा है। फिर भी कई जीव तुझे राजक नहीं समझते हुए छलकपट करके पेट भरते हैं और मुंह से झूठ तूफान बोलते हैं। हे हरि, जो तेरी रजा है सो ही वो करते हैं। तूने उन्हें वैसे ही कामों छलकपट में ही लगा रखा है। जिन्हें हरि ने अपने सच्चे नाम की सूझ बख्शी है, उन्हें इतने खजाने संतोष के उसने दिए हैं कि कमी नहीं आती। असल बात यह है कि जो जीव प्रभु को याद करके माया का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फलती है। भाव वे तृष्णातुर नहीं होते और रब की याद से वंचित लोगों के हाथ सदा फैले रहते हैं। भाव उनकी तृष्णा नहीं मिटती। जीव से पढ़ के पर माया के मोह के स्वाद में पंडित लोग वेदों की व्याख्या करते हैं। वेद पाठी होते हुए भी जो मनुष्य माया के प्यार में हरि का नाम विसारता है, उस मन के मूर्ख को दंड मिलता है। क्योंकि जिस हरि ने जिंद और शरीर भाव मनुष्य जन्म बख्शा है और जो रिजक पहुंचाता है, उसे वह कभी याद भी नहीं करता। जम की फांसी उसके गले से कभी काटी नहीं जाती और मुर मुर के वह पैदा होता मरता है। अंधे मनमुख को कुछ समझ नहीं आती और पहले किए कर्मों के अनुसार जो संस्कार अपने हृदय से लिखता रहा है, उनके अनुसार ही अब भी वैसे काम किए जाता है। जिस मनुष्य को सौभाग्यवश सुखदाता सतगुरु मिल जाता है, नाम उसके मन में आ बसता है। गुरु की शरण पड़ने वाले मनुष्य आत्मिक आनंद का सुख भोगते हैं। दुनिया का खाना मानना उनके वास्ते आत्मिक आनंद ही है और उनकी उम्र पूरी तरह सुख में ही व्यतीत होती है। हे नानक, ऐसा सुखदाई नाम मन में से विसारना ठीक नहीं, जिससे सच्ची दरगाह में शोभा मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।